दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपका फ़ोन बहुत पुराना हो गया, इसी कारण वो हैंग कर रहा है? और क्या आपको ये भी लगता है कि अगर आप नया और महंगा फ़ोन ले लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर हाँ, तो ज़रा रुकिए। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर तो आपका फ़ोन 6 से 7 साल पुराना है, तो फिर तो आपके पास कोई ज़्यादा बड़ा सलूशन नहीं है, आपको नया फ़ोन ही लेना पड़ेगा। बट अगर आपका फ़ोन 2 से 3 साल ही पुराना है, तो ज़रा रुकिए, पॉज़ लीजिए। दोस्तों, आप उससे 2 से 3 साल या 4 साल और निकाल सकते हो। वो कैसे? आप अपने फ़ोन को फास्ट बना पाएंगे बिना रूट किए, बिना रीसेट किए और बिना कोई कस्टम रोम इंस्टॉल किए। दोस्तों, पहले आपको आपके पुराने फ़ोन के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप उसे बेचने जाते हो तो कितने का बिक जाएगा? 3,000 का बिक जाएगा, 4,000 का बिक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का बिक जाएगा। और अगर आप नया फ़ोन लेने जाते हो उसे बेच करके, और जो आप नया फ़ोन लोगे वो लोगे आप 15, 20,000, 25,000 का। बीच की जो कीमत है दोस्तों, वो आपकी जेब से डलेगी। अगर तो आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नया फ़ोन लेने जाइए। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको परेशानी हो सकती है। फिर आप क्या करोगे? फाइनेंस पे फ़ोन लोगे। फाइनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। फाइनेंस पे फ़ोन महंगा भी पड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने पुराने फ़ोन को ही फास्ट और फ्लूइड बना पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरमंदर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मानशाही टेक्निकल। मैं एक बीटेक प्रोफेशनल हूँ और 2019 से अपना एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ जिसका नाम है मानशाही टेलीकॉम। और दोस्तों, कुछ समय के बाद ही मैंने एक दिक्कत बहुत ज़्यादा नोटिस की है फ़ोन्स में, कि जो बजट फ़ोन्स होते हैं जैसे कि 10,000, 15,000 और 20,000, इस रेंज के जो फ़ोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैंग करते हैं, लैग करते हैं। और उनका जो बैटरी बैकअप होता है, इसी हैंग के चलते वो 6 महीने या 1 साल में ही कम हो जाता है। और कस्टमर सोचता है कि उस फ़ोन को बेच करके अगर नया फ़ोन ले लेगा तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वेल दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर तो आपका फ़ोन 6 से 7 साल पुराना हो गया, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नया ही लेना पड़ेगा। पर अगर आपका फ़ोन 2 से 3 साल ही पुराना है, तो आप उसी फ़ोन से अपना काम चला सकते हो। वह कैसे चला सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके के बारे में मैं बात कर रहा था उसे कहते हैं एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन। एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन के ज़रिए आप अपने फ़ोन से अनयूजेबल फीचर्स और अनयूजेबल एंड्रॉयड ऐप्स आप अपने फ़ोन से निकाल पाएंगे, जो कि सिस्टम ऐप्स होते हैं। नॉर्मली अगर आप उन्हें अनइंस्टॉल करने जाएंगे तो वो अनइंस्टॉल नहीं होते, क्योंकि वो सिस्टम ऐप्स होते हैं कंपनी की तरफ से, वो पहले से ही डले होते हैं फ़ोन में। अगर कस्टमर उन्हें डिसेबल करने के लिए सोचेगा तो ज़्यादातर कस्टमर उन्हें डिसेबल भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो सिस्टम ऐप्स होते हैं। कुछ ऐप्स जो होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, पर ज़्यादातर ऐप्स जो हैं वो डिसेबल भी नहीं हो पाते। अनइंस्टॉल को दूर की बात रहेगी। और एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन के ज़रिए आप उन्हीं ऐप्स को आसान तरीके से अनइंस्टॉल कर पाओगे। और दोस्तों, जैसे ही आप एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन करते हो, आपके फ़ोन का जो प्रोसेसर है उसका भी 2400 घंटे रहने वाला जो तनाव है वो कम हो जाता है। रैम भी ज़्यादा फ्री हो जाती है, जिससे फ़ोन आपके ऑपरेशंस को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर पाता है और स्मूथ चल पाता है। और एक बात और दोस्तों, जैसे कि आप नया फ़ोन लोगे, उसकी भी एक लिमिट रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो अनस्टॉपेबल है और उसको कुछ होगा ही नहीं, उसकी भी एक लिमिट होगी। अगर आप उसकी लिमिट से ज़्यादा फ़ोन में ऐप्स और डाटा रखेंगे तो वो भी हैंग होगा। तो दोस्तों, वही चीज़ इस केस में भी रहेगा। जिस स्पीड पे भी आपका फ़ोन अभी चल रहा है, अगर आप एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन कर देते हो तो आपके फ़ोन की स्पीड बढ़ जाती है और थोड़ी क्षमता बढ़ जाती है ऐप्स और फीचर्स को हैंडल करने की। और अगर आप एंड्रॉयड को कस्टमाइजेशन करने के बाद भी बहुत ज़्यादा ऐप्स और डाल देते हो और फीचर्स भी ज़्यादा यूज़ करने लगते हो, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। उसका सल्यूशन क्या है? उसका सल्यूशन ये है कि आपके अनयूजेबल फीचर्स और जो ऐप्स होते हैं उन्हें आप ज़्यादा डाउनलोड ना करें। जैसे कि जो प्ले स्टोर है उसमें करोड़ों ऐप्स हैं। अगर आप हर एक ऐप को डाउनलोड करने जाएंगे तो आपका 1.5 लाख का फ़ोन भी हैंग हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है। तो आपको करना क्या है? सिंपली आपको अपने फ़ोन में एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन करनी है और उसे यूज़ करना है। कम से कम 2 से 3 या 4 साल आप और यूज़ कर पाओगे।
और इससे फ़ोन बैटरी एफिशिएंट भी बनता है। कुछ हद तक बैटरी का बैकअप भी है वो भी बढ़ जाता है। बैटरी चेंज नहीं होती दोस्तों। इससे क्या होता है, आपका जो फ़ोन है वो बैटरी एफिशिएंट बन जाता है और कम बैटरी कंज्यूम करता है, जिससे आपका फ़ोन ज़्यादा देर तक उसी बैटरी के साथ चल पाता है। और दोस्तों इससे बैटरी का बैकअप तो बढ़ता ही है, इससे बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है, क्योंकि उसके चार्जिंग साइकिल्स जो है वो कम हो जाते हैं। दोस्तों जो बैटरी पहले 3 साल चलने के लिए डिज़ाइन थी, अभी वो 4 से 5 साल या 6 साल आराम से चलेगी। और दोस्तों दूसरे केस में, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर आपका फ़ोन 6 से 7 साल पुराना है तो आप क्या करोगे, नया फ़ोन लोगे। और नया फ़ोन लेने के लिए भी आपके लिए एक सुझाव है। आप क्या करें, ज़्यादा छोटा फ़ोन भी ना लें और ज़्यादा बड़ा फ़ोन भी ना लें। आप क्या करें, 4 128 GB फ़ोन ले लें। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप 4 128 फ़ोन ले लें, जैसे कि जिसकी 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज हो। और एक बात दोस्तों, जो आप फ़ोन नया लोगे वो किसी रिप्यूटेड ब्रांड का ही लेना है, जैसे कि ओप्पो, वीवो और सैमसंग। और आज की जो फ़ोन मार्केट है दोस्तों, इसमें फ़ोन के प्राइसेस बहुत बड़े हुए हैं, जिससे आपको क्या करना है, आपको स्मार्टली डिसीज़न लेना है। आपने सैमसंग का F70e या F06 फ़ोन ले लेना है। अगर आपको मिल रहा हो, F06 ले लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और सस्ता आपको मिल जाएगा। F06 जो है वो आपको 11,500 की रेंज में मिल जाएगा। और अगर आप F70 लेते हो जो कि 4 128 12,500 में आपको मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप 1,000 और बचा सकते हैं, जिससे आपका खर्चा आएगा सिर्फ 11,500 रुपये। आगे चल कर के ये डिस्काउंट कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर बढ़ गया तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर कम हो गया तो फिर भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप ज़्यादा पैसे नहीं लगा रहे हो। आपको क्या करना है दोस्तों, F70e का 4 128 वेरिएंट ले लेना, जिसकी 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज हो। उस फ़ोन पे आपको एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन अप्लाई कर देनी है, जिससे आपका वही फ़ोन दोस्तों 6 GB रैम जैसे एक्ट करने लगेगा। उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 6 GB रैम वाले फ़ोन जैसी हो जाएगी। और दोस्तों इससे आपके F70e का बैटरी बैकअप भी बढ़ जाएगा, उसके बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्जिंग साइकिल्स जो है वो कम हो जाएंगे। आप कम चार्जिंग साइकिल्स यूज़ करोगे, बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। जिससे होगा क्या, अगली ही वीडियो जो एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन पे बेस्ड होगी, जिसमें मैं आपको एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपने एंड्रॉयड को कस्टमाइज़ करना है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है, उसके बैटरी बैकअप को भी बढ़ाना है। जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे, जल्दी से जल्दी आपको सेकंड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो को देख करके अपने फ़ोन को बेहतर बना पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।